Good morning, all dear students. I am Harshadi Shukarma, and today I will discuss the chapter named Triumph of Surgery. And in the previous lecture, I have already explained the summary of this chapter. As the maximum students, those have already watched this summary. So let's start to explain this chapter by the paragraph. Okay, students. So, those students didn't watch the previous lecture, just check the description of this lecture so that they could join the previous lecture also. And before views the previous lecture, try to watch the previous lecture so that you can understand this lecture also. Okay students, so let's start. So जो यहाँ पे जो लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो मिसेस पंफ्रे है और मिस्टर हैरियट, तो मिस्टर हैरियट जो है वो डॉक्टर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसको लेके, ट्रिकी को लेके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं, ये मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान था ट्रिकी को लेके इस टाइम पर। आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैं अपनी कार को रोक लेता हूँ। कब? जब मैं अपनी कार को रोक लेता हूँ जब मैं ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ में उस रास्ते पर जाते हुए देखता हूँ। तो ये जो मिस्टर हैरियट है क्या बता रहे हैं कि मैं अपनी कार को रोक लेता हूँ जब मैं क्या देखता हूँ कि जो मिसेस पंफ्रे, कौन है मिसेस पंफ्रे जो है, वो ट्रिकी को अपने साथ रास्ते में घुमाने के लिए ले जाती हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं इस बात के लिए शौक हो जाता हूँ। एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस में होता दिखावा होना, कि हाँ वो दिखाई कैसा दे रहा है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। वो कैसा हो गया था? बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस। ब्लॉटेड सॉसेस क्या होता है? जैसे कि जो मांस होता है, मांस या सूजा हुआ जो मांस आप कहते हैं, मांस का जो टुकड़ा होता है फूला हुआ या सूजा हुआ, या जिसमें स्वेलिंग आई हुई होती है, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई भी मीट का पीस है और वो कैसा हो गया, फूल गया हो। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उस मीट के पीस से चारों साइड से क्या हो रहे हो, 4 लेग दिखाई दे रहे, जैसे कि छोटे छोटे उसमें से पैर दिखाई दे रहे हैं। उसकी जो आइज थी, यस, एंड उसकी जो हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्रीमी, और उसकी आइज कैसी हो रही थी, वो ब्लड शॉट लाल हो चुकी थी। एंड र्यूमी, र्यूमी मीन्स होता है जैसे आंखों में से पानी आता है, जैसे कि थोड़ा सा पानी आया, उसे र्यूमी बोलते हैं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो आगे की ओर देख रहा था। कहाँ की ओर देख रहा था? सामने की ओर देख रहा था। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उसकी जो टंग थी, लोल मीन्स लटक रही थी, फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों के पास से, उसके जबड़ों के पास से उसकी जो टंग थी वो कैसी हो रही थी, वो लटक रही थी। मिसेस पंफ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, अब जो मिसेस पंफ्रे थी उन्होंने थोड़ा सा, हेस्टली मीन्स होता है जल्दी से, क्या होता है हेस्टली मीन्स जल्दी से, तो मिसेस पंफ्रे ने जल्दी से बताया, जल्दी से उन्होंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया। लिस्टलेस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आलसी होता है, आइडलनेस जो आ जाती है, आलसीपन आ जाता है। मिस्टर हैरियट, तो ये जो बात कर रही है मिसेस पंफ्रे, बात कर रही है ट्रिकी के बारे में, बात कर रही है और बता रही है कि जो ट्रिकी है वो कैसा हो गया है स्टूडेंट, वो लेजी हो गया है। तो अब यहाँ पे आप बता, आप किसी भी डॉग को अगर लेजी कहेंगे तो इसमें डॉग लेजी होगा या फिर आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो उसे लेजी बना रही है? नहीं हो सकता है ना। ओके, तो मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, अब तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें बिल्कुल एनर्जी ना बची हो। ये कौन कह रहा है स्टूडेंट? आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अब उसने कहा कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसे मेल न्यूट्रिशन, क्या मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि एक तो न्यूट्रिशन होता है जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन क्या होते हैं?
जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से खाना देते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट जो न्यूट्रिशन होता है और उसका अगर अपोजिट बात करें, दूसरे सेंस में बात करें, कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण। तो जो मिसेस पंफ्रे हैं वो ये कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको जो फूडिंग है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। आई थॉट, ये कौन है? मिसेस पंफ्रे कह रहे हैं, उसे मेल न्यूट्रिशन से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो आई हैव बिन गिविंग हम सम लिटिल एक्स्ट्रास। तो मैंने क्या किया, उसको जो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें देना स्टार्ट कर दी। किससे? बिटवीन मील्स, भोजन के बीच बीच में। टू बिल्ड हिम अप, उसको बिल्डअप करने के लिए। मैंने क्या किया, उसको बिल्डअप करने के लिए थोड़ा सा जो ईटिंग थी, उसकी जो डाइट थी, थोड़ी सी और दे दी। सम मॉल्ट, तब मैंने उसको थोड़ा सा माल्ट दे दिया, थोड़ा सा जौ होता है जो। कोड लीवर ऑयल, ये जो कोड है एक फिश है। कोड क्या है? एक फिश है, उसकी स्पेसीज है, उसके लीवर को कोड लीवर ऑयल थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। और कभी कभी मैं हॉर्लिक्स भी उसको दे देती हूँ। तो देख लीजिए मिसेस पंफ्रे कितना अपने ट्रिकी के बारे में वरी रहती हैं। तो उन्हें ये लगा कि वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेजी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण को शिकार हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसको खाना देना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। और देखिए हॉर्लिक्स भी देना शुरू कर दिया, माल्ट देना स्टार्ट कर दिया, और कोड लीवर ऑयल, समझ रहे हो ना, मछली का तेल देना स्टार्ट कर दिया। और एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि वो अच्छे से सो सके। मैंने उसको रात में ये सब देने स्टार्ट कर दी। एंड नथिंग मच रियली, और बहुत ज़्यादा नहीं, वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं दिया। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि इतना सारा दिन पहले तो उसका फूड चलता था, वो तो नॉर्मल था फूड जो उसके था, उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, और उसके ऊपर से क्या बोल रही हैं मिसेस पंफ्रे, नथिंग मच रियली, और कुछ ज़्यादा नहीं, वास्तव में मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है इंजॉयबल है, आप इसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। कैसा लग रहा है? अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिए स्टूडेंट, लेक्चर को लाइक करिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। आप इस टाइप से मत सोचिए कि आपका चैप्टर है ये, आप इस टाइप से स्टडी करिए कि एक स्टोरी है, वो किसकी है? ट्रिकी है, उसमें मेन कैरेक्टर, और उसमें मेन पर मिसेस पंफ्रे और मिस्टर हैरियट है। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट। अब जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, और तुमने उसकी जो स्वीट थिंग्स हैं उसको थोड़ा सा कम किया है। तो मिस्टर हैरियट ने क्या कहा कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, इसकी जो फूडिंग है उसको थोड़ा सा कम कर देना। तो क्या तुमने इसकी जो स्वीट मील है उसको थोड़ा सा कम किया है? ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। क्या किया? हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया है। बट अब उसके बाद क्या हुआ? बट ही सीम्ड टू बी सो वीक सो आई हैड टू रिलेंट। अब लेकिन बट ही सीम्ड, वो ऐसा लग रहा था टू बी सो वीक, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। मुझे ऐसा लगा जैसा कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा है। तो आई हैड टू रिलेंट, और मुझे थोड़ा सा आलसी होना पड़ा। इस बारे में क्या हो गया, मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ देना पड़ा, उसको ढील देनी पड़ी, या फिर कह सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा लूज होना पड़ा, लीवरेज देनी पड़ी, उसको छूट देनी पड़ी। आई कांट वियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती, हूँ। किसको? ट्रिकी को। मीन्स वो कितना भी मेल न्यूट्रिशन को फेस करने लगे, सफ़र करने लगे, मतलब उसको पोषण हो जाए, लेकिन फिर भी उसको कंटिन्यूसली वो फूडिंग ज़्यादा देती रही स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे कि किसी को भी ज़्यादा खाना दोगे तो या तो वो फैटी हो जाएगा, या तो उसको कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो होगा ही स्टूडेंट। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ही डज लव आइसक्रीम केक्स। अब वो क्या होता है, उसे आइसक्रीम केक भी पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है, ये सब चीज़ें उसको पसंद है। और मैंने उस बात के लिए उन्हें मना भी नहीं करी। ठीक है, आपको क्रीम केक चाहिए, क्रीम केक दे दी मैंने। उसको लगा कि हाँ उसको थोड़ी सी चॉकलेट्स चाहिए, तो मैंने उसको चॉकलेट्स भी दे दी। अब अगेन आई लुक्ड एट द लिटिल डॉग, और अब मिस्टर हैरियट कह रहा है कि मैंने दोबारा से उस डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही एक प्रॉब्लम थी। ओनली फॉल्ट ट्रिकीज, ओनली फॉल्ट, ट्रिकीज की एक ही फॉल्ट थी कि वो लालची हो गया था। मीन्स खाने के लिए लालची हो गया था, कुछ भी दे दो वो खाता जाता था, कंटिन्यू खाता रहता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो ये जानता ही नहीं था कि भोजन को मना भी किया जाता है। मीन्स उसके मन में ये था कि जितना भी आए उसको खा लो,
और कभी भी उसका टाइम टेबल नहीं था। ही हैड नेवर बीन, वो कभी भी नहीं जानता था, नॉन टू रिफ्यूज, भोजन को मना करना, वो कभी भी खाना को मना करना नहीं जानता। ही वुड टेकल अ मील एट एनी, वो कभी भी खाना खा लेता था, वो किसी भी टाइम पर टेकल करके खा लेता था मील को, एट एनी आवर ऑफ द डे, दिन के कभी, दिन में कभी भी समय और रात में भी कभी भी, जब भी उसको मिल गया तभी खा लिया। ऐसा नहीं कोई टाइम टेबल हो फिक्स हो। तो आप समझते हैं जब इरेगुलर टाइप से खाएगा तो क्या होगा, मोटा तो हो ही जाएगा ना स्टूडेंट, मोटा तो हो ही जाएगा ना। चलिए देखते हैं वो कितना मोटा हो गया। एंड आई वंडर्ड, और मैं इस बात के लिए सरप्राइज हो गया हूँ। मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँ वो कितना मोटा हो चुका है। देखिए स्टूडेंट, आप खुद देख पाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दें, देखिए क्या लग रहा है जैसे कि कितना फैटी हो गया ना। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये ऐसे जो ये टर्की है आपका, और ये देखिए इसके जो लेग्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भी मीट रखा हुआ, उसका जो मीट का पीस, उसमें से 4 छोटे छोटे पैर उसके निकले हुए हैं, बट था तो नहीं ऐसा। एंड नेक्स्ट इसमें देखिए, यहाँ पे ये मिसेज पंफ्रे करें कि देखिए यहाँ पे जो ये मिसेज पंफ्रे हैं, और ये क्या कह रही है मिसेज पंफ्रे, देखिए नहीं मैंने तो खाना नहीं लिया, और ये बता रहा है ये इसको कैसे हुई, देखो इंडिकेट करते हुए कह रहा है। ओके, अब वहाँ पे वो क्या कह रहा है, आई वंडर्ड, और मैं सरप्राइज हूँ, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पंफ्रे हैजंट मेंशन्ड, और मुझे इस बात के लिए भी सरप्राइज था कि बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो मिसेज पंफ्रे ने बताई ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो उसने बताई नहीं होंगी। अब आगे वो पूछता है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे पर्याप्त एक्सरसाइज दे रही हो या नहीं दे रही। प्लेंटी में से तो बहुत ज़्यादा, मीन्स जितना खाना दे उससे ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, तो वहाँ पे वगैरह प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। बेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स, हाँ थोड़ा सा वो वॉकिंग करता है, एज यू कैन सी, जैसे कि तुम देख सकते हो कि हाँ वो थोड़ा सा कभी कभी वॉकिंग कर लेता है। बट हॉकिन, जो हॉस्किन है उसका जो एक टाइप से गार्ड कह सकते हो, जो गार्डनर था, क्या दिया हुआ गार्डनर दिया था, उसका जो गार्डनर था, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, उसको लम्बैगो की प्रॉब्लम आ गई। क्या हो गई उसको, लम्बैगो भी होता है कमर दर्द जो प्रॉब्लम होती है उसे लम्बैगो बोलते हैं, उसे लम्बैगो की प्रॉब्लम हो गई है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, अब क्या हो गया है, रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो रही बहुत दिन से। लेटली का मतलब होता है बहुत टाइम हो गया है, जिस वजह लेटली में थोड़ा सा टाइम हो गया जिस टाइम से वो रिंग थ्रोइंग भी नहीं खेल पा रहा है, मीन्स रिंग के थ्रो वो जैसे जंप करता था रिंग के बीच में से, वो भी नहीं कर पा रहा है। बेल, अच्छा ओके स्टूडेंट, 1 सेकेंड। एंड नेक्स्ट, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब मैंने वहां पर क्या सोचा कि इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगा कि जब तक अगर कोई भी वहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ आई रियली मीन दिस, हाँ मेरा मतलब ये है कि इफ़ यू डोंट कट हिज डाउन फूड डाउन, यदि तुमने इसका खाना बंद नहीं किया, अगर तुमने इसका खाना बंद नहीं किया, मोर एक्सरसाइज, और अगर उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो वास्तव में बहुत बीमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हार्ट को मजबूत कर लेना चाहिए। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको अब क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डाइट पर देना रखना चाहिए। और मैंने ये क्या कब कहा, आई ट्राई टू साउंड सेवियर, मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा कड़क, मतलब होता है मतलब मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए कहा। तो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरा वास्तव में मतलब ये है कि अगर तुम इसके जो फूडिंग है वो उसको बंद नहीं करोगी, कम नहीं करोगी, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगी, तो वो वास्तव में बीमार हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने हार्ट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए। मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड, अब मिसेज पंफ्रे ने क्या किया भाई, वो तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये देखिए, ओह आई विल, ओह हाँ मैं कोशिश करूँगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर, हाँ मैं सही हूँ, तुम सही हो, मैं श्योर हूँ कि हाँ तुम सही, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ लेकिन ये कठिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है। और वो थोड़ा सा
बेचैन हो जाती हैं। सी सेट ऑफ, वो क्या हो जाती हैं, वो वहाँ से सेट ऑफ नहीं सोते चल देती हैं। कैसे, हेड डाउन, सर को नीचे करके, एलोंग द रोड, रोड के साइड से, एज इफ डिटरमाइंड, और ऐसे डिटरमाइंड करके जैसे कि वो तुरंत ही कोई नया डिसीजन लेंगे और उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। रेजाइम मीन्स होता है कोई नया डिसीजन या फिर कोई नया डिसिप्लिन। तो वो ऐसा लग रहा है, एज मीन्स क्या होता है, मानो जैसे कि वो कोई नया डिसीजन लेंगी और वो तुरंत उसको प्रैक्टिस में लाएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी बात, मतलब जो एक्टिविटी थी उससे ऐसा लग रहा था। आई वॉच दियर प्रोग्रेस, मैंने उसकी प्रोग्रेस को देखा। अब वहाँ पे जो मिस्टर हैरियट थे, उन्हें पता था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उसकी जो बढ़ती हुई चिंता को, उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी चिंता को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोचा। मुझे लग रहा था कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है और मैंने उसको जाते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा। नेक्स्ट, तुर्की जो था, एक ट्वीट कोट उसने पहना हुआ था, उन्हीं कोट को बोलते हैं ट्वीट कोट। उसने एक ट्वीट जो कोट था वो पहना हुआ था और वो क्या कर रहा था, टॉटरिंग कर रहा था, मतलब लड़खड़ाते हुए, एक टाइप से टॉटरिंग हो जाता, लड़खड़ाना। ट्रिकी लड़खड़ाते हुए अपने उस ऊनी कोट को पहने हुए जा रहा था। ही हैड अ होलड्रॉप, अब उसके पास कपड़ों की पूरी अलमारी थी, वार्डरोब थी, जिसमें इस तरीके के कपड़े रखे थे। सिर्फ वो, इसके पास एक ही ट्वीट कोट नहीं था, बहुत सारे कपड़े उसकी वार्डरोब में भरे हुए थे। फॉर द वेदर, अब अगर बात करें कोल्ड वेदर के लिए, रेन कोट्स फॉर बैड डेज। कोल्ड वेदर के लिए क्या थे, इस टाइप के कपड़े थे। रेन कोट के लिए, बैट जो बारिश के दिन होते हैं उस टाइम पर रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अब वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा क्या लग रहा था, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हार्नेस, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो, वह स्ट्रगल कर रहा था। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि मेरे पास मिसेज पम्फ्रे का कॉल आएगा। स्टूडेंट समझ में आया, मीन्स उसका मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, अब उसके पहले क्या होगा, मिसेज पम्फ्रे का मेरे पास कॉल आ जाएगा। मीन्स क्यों आ जाएगा, तो उसको जो इसका जो हार्नेस है, उसकी जो चमक धमक है, ये सब चीज़ें जो उसको उन्होंने दी हुई हैं, जिस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा और मिसेज पम्फ्रे मुझे ज़रूर कॉल करेंगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मिसेज पम्फ्रे जो है वो कॉल करती हैं या नहीं करती हैं, किस टाइप से वो अपने उस ट्रिकी को बचाती हैं और क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी होती हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई? अगर आपका फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट, जस्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। फिर भी आपकी कोई भी वर्ड पावर की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।